सो आज का हमारा ग्रामर का इनिशियल टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है हमारा, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लास इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज। तो वर्ड्स क्या होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में क्या होते हैं हमारे डिवाइडेड होते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जैसे एक पर्सन होता है उसकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। उसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं उनकी भी क्या होती है, अपनी स्पेशल आइडेंटिटी होती है। उसी आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number. First noun, second adjective, third is pronoun, fourth is adverb, fifth is adverb, sixth is preposition and seventh conjunction and eighth is interjection. अब हम इन्हें मैनुअली देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। फर्स्ट नाउन, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या होता है, जो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है, आपको डेफिनेशन तो बचपन से याद होगी, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो नाउन होता है हमारा किसी भी चीज़ का नाम। नाउन इतना सिंपल होता है, नाउन से सिंपल कुछ नहीं होता। किसी भी चीज़ के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ताजमहल नाम है एक जगह का, सो इट्स अगेन अ नाउन। गंगा नाम है एक नदी का, तो इट्स अगेन अ नाउन। ओके, रतन टाटा इज़ एमिनेंट पर्सन। रतन टाटा क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है। ओके, सो रतन टाटा इज़ अ नाउन। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया की। ठीक है, तो दिल्ली इज़ अ नाउन। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। तो गंगा क्या है, यहाँ पे हमारा एक नाउन है। नाउ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी नाउन की मीनिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। किसी भी नाउन के अंदर हम कुछ ऐड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लाइक अगर किसी पर्सन, किसी लड़के का नाम दें, यहाँ पे है ही इज़ अ ब्रेव बॉय। सो बॉय इज़ अ नाउन एंड हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, हमने ऐड कर दिया ब्रेव। सो ब्रेव इज़ अ एडजेक्टिव। ओके, आई हैव 5 कॉइन्स ऑफ गोल्ड। मेरे पास क्या है, 5 सिक्के हैं सोने के। ओके, तो ये गोल्ड, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, इट्स अ नाउन एंड 5 इट्स अ नंबर, सो इट्स अ एडजेक्टिव। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ग्लास एंड वाटर बोथ आर नाउन एंड सम इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव क्यों है सम, क्योंकि ये क्या बता रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, ये हमारा वाटर और ग्लास दोनों के बारे में क्या बताया कि वो कितने हैं, कुछ तो बता रहा है इनके बारे में। तो जो नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हम इसका डिटेल वीडियो देखेंगे मैनुअली आगे एक एक करके। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीट्यूट ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, जिसे हम किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। अरिजीत सिंह इज़ अ फेमस पर्सन बिकॉज ही इज़ अ सिंगर। अरिजीत सिंह क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है। ओके, सो यहाँ पे जो ही यूज़ हुआ है, अरिजीत सिंह के नाम की जगह पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स कहाँ पे रखी हो, जहाँ पे तुमने उन्हें छोड़ा था। ओके, तो द बुक्स की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया है देम। वर्ब, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। तो वर्ब क्या होती है हमारी, जो किसी के स्टेट को, किसी के एक्शन को बताए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। रवि रॉट अ लेटर टू मी। रवि ने क्या लिखा, मुझे एक लेटर लिखा। अब रवि ने मुझे एक लेटर लिखा, तो लिखना क्या है, एक काम है, सो इट्स अगेन अ वर्ब। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता क्या है, एक बहुत बड़ी सिटी है, तो इट्स अगेन अ वर्ब। इज वर्ब है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाले में हमारा रॉट वर्ब है। तो सिंपली हमने पहले भी देखा था, सुबह से लेके शाम तक पूरी ज़िंदगी आप जो भी करोगे, लिखना, पढ़ना, सोना, खाना पीना, कुछ भी ले सकते हैं हम, तो वो सब क्या होंगे, हमारे वर्ब होंगे। सो अगेन, व्हाट इज एडवर्ब? That an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, and adjective or another adverb. सो एडवर्ब क्या हुआ, जो हमारा कुछ ऐड कर दे मीनिंग के अंदर, वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करे, एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड करे, और उसके अनदर एडवर्ब की मीनिंग को भी डिफाइन कर दे, तो वो क्या होता है, हमारा
एडवर्ब कहलाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एडवर्ब होता है हमारा जो वर्ब की हमारी क्वालिटी को बताए कि काम किस तरीके से हो रहा है। तुम धीरे बोलते हो, तुम तेज़ चलते हो, ठीक है, तुम गंदा लिखते हो। सो दीज आर ऑल एडवर्ब्स। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सॉल्व दिस सम क्विकली, उसने ये सम क्या है बहुत तेज़ी से, बहुत क्विकली सॉल्व किया, तो क्विकली इज़ एन एडवर्ब। शी डिड हर जॉब वेरी वेल, उसने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से किया। सो वेल इज़ अ एडवर्ब एंड वेरी इज़ डिफाइंग, वेल को भी डिफाइन कर रहा है वेरी, सो वेरी इज़ ऑल्सो एडवर्ब। नाउ प्रेपोजिशन। A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। तो यहाँ पे जो pronoun होता है वो क्या दिखाता है, noun के बीच में, noun और जो pronoun होते हैं उनका किसी दूसरी चीज़ के साथ क्या बताता है, वो रिलेशनशिप बताता है। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल में बताऊंगी मैं आपको। आप एक, अगर आपके पास अलमारी है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रखा होगा, मान लो कप रखा है यहाँ पर, ठीक है, टी कप है ये, तो टी कप अलमारी में रखा हुआ है। अब कप कहाँ पे रखा हुआ है, अलमारी में रखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये बताएगा मी, अगर हम हिंदी में देखें तो मी होता है हमारा, और इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होगा हमारा, इन होगा, ठीक है। तो कप कहाँ है, अलमारी में है, इन है। तो इन क्या बता रहा है, एक तो ये बता रहा है कि वो चीज़ कहाँ पे रखी हुई, साथ साथ वो ये बता रहा है कि उस अलमारी के और उस कप के बीच में रिलेशन क्या है। और देखते हैं कि, ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। टेबल के ऊपर है तो फिजिकल टच होगा, तो ये बता रहा है कि फिजिकल टच है, ऑन जो है आपको बता रहा है, ठीक है। तो बुक कहाँ पर है, साथ साथ बुक और जो टेबल है उसके बीच में क्या है, फिजिकल टच है, ये ऑन आपको बता रहा है। शी इज़ वेटिंग फॉर यू इन द गार्डन, कैट इज़ अंडर द टेबल। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे प्रेपोजिशन क्या है। यहाँ पर इन हमारा प्रेपोजिशन है और थर्ड वाले में हमारा अंडर प्रेपोजिशन है। नाउ कंजक्शन। कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। तो कंजक्शन क्या होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, सो इट्स कॉल्ड अ कंजक्शन। कविता एंड सोमिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो एंड क्या है, कविता और सोमिया दो नाम हैं, ठीक है। आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, वर्ड्स बोल सकते हो, तो इन्हें ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे, कंजक्शन हो गया। ही रेन फास्ट बस मिस द ट्रेन, वो क्या है, तेज़ भागा लेकिन उसकी बस मिस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बट लिखा हुआ है लेकिन, ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे, कंजक्शन हो गया। कंजक्शन हमारे बहुत सारे होते हैं जिसे हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। नाउ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जो एक्सप्रेस करता है किसी की सडन फीलिंग को, अचानक से जो फीलिंग आती है, अलास, हुर्रा, ओह, उफ, ठीक है। इस तरीके से जो आप फीलिंग्स निकालते हो, आवाज़ें निकालते हो, कुछ भी बोल सकते हैं उसे, तो वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं हमने जो आज डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द